एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वो सब अच्छे होंगे ना, खुश होंगे। लाइफ बहुत पॉजिटिव चल रही होगी और खुशियाँ आपके दरवाजे रहें। ऐसी मेरी माता रानी से, माँ बगलामुखी से, माँ कामाख्या से, माँ काली से, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं, उससे आपके लिए प्रार्थना है। मेरे व्यूवर्स के ऊपर अगर कोई भी नकारात्मक एनर्जी है, कोई भी बाधा है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, जो उनको आगे ग्रोथ नहीं करने दे रही है, तो मैं माता से प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी वो एनर्जी क्लीन हो और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने इस चैनल पे बने हुए हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव बने, आप खुश रहें। बहुत सहेलियाँ ना, मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन है कि लाइफ में ना सिर्फ प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ जितना मैं सहती हूँ या जितना मैं सहता हूँ उतना मुझे दबाया जाता है, मेरे साथ न्याय कब होगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज की ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या आपको सही उत्तर दें, सही आपकी लाइफ में न्याय हो, आपको जो भी पीड़ा हो रही है उसका अंत हो या उसका समाधान आपको इस रीडिंग से मिल जाए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और देखिए, माता ने शायद इस कार्ड को खुद दिया है, मैच्योरिटी। पहला कार्ड ही शफलिंग से पहले ही ये कार्ड ना दूर जाके गिर गया था, मैच्योरिटी। क्या कह रहा है ये कार्ड ना, अंदर ना एक ऐसा द्वंद्व है, एक ऐसी एनर्जी के अंदर आप चल रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ना फुल ऑफ मेच्योरिटी हैं। आपको एक ऐसी पावर आपके अंदर आ गई है कि आप जिस भी व्यक्ति को देखते हैं या जो भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें करता है या अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला होता है या गलत होने वाला होता है या आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो उस परिस्थिति को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बहुत मेच्योरिटी से आप डील कर लेते हैं। आप जो है ना एक स्थिर पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से पजल नहीं होते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने में यकीन रखते हैं, है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में यकीन रखते हैं, अपनी पावर को बैलेंस करने में यकीन रखते हैं। बट कुछ टाइम से ये मेच्योरिटी आपको सफरिंग्स दे रही है, ये मेच्योरिटी आपको ये कह रही है कि हर बार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों एडजस्ट करता हूँ या मेरी ही लाइफ में एडजस्टमेंट क्यों आती है। आपको अभी अपनी लाइफ में ऐसा लगने लग गया है कि आपका मेच्योर होना आपके लिए गलत हो गया है। आपका सबकी बातों को सुन के अपने अंदर दबा लेना, जैसे हम करते हैं ना कि जिस कि किसी ने मुझे कुछ भी कहा, मैंने उसको उस तरह से रिप्लाई नहीं किया, मैंने उस बात को उस तरह से रिएक्ट नहीं किया और बड़े ही मेच्योरिटी से उस चीज़ को हैंडल तो कर लिया, बट वो मेरे मन में कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण बन गया। मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ या पूछती हूँ कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर रिश्ता मुझे ही चोट क्यों दे रहा है, हर चीज़ मुझे ही प्रॉब्लम क्यों दे रही है। इतना मेच्योर होने के बाद भी, इतना सेंसिबल होने के बाद भी कहीं ना कहीं लास्ट में ये होता है कि मेरे साथ ही अन्याय हो जाता है, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। सरेंडर की एनर्जी के बाद भी मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मेच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पे एक और चीज़ आपके बारे में बता रही है कि आपने अब तक अपनी लाइफ में जितना भी आपका लाइफ का साइकिल है, जो भी आपकी एज है, आपने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। आपने हर रिश्ते को बहुत या हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपने हर सिचुएशन को बहुत चाहे खुद को कितना भी पेन हुआ हो, खुद को कितनी भी तकलीफ हुई हो, लेकिन आपने हर चीज़ को एक दिशा देने की कोशिश की है, हर चीज़ को एक पावर में आने की कोशिश की है, हर चीज़ को एक तरीके से कि जिससे किसी दूसरे को हर्ट ना हो ना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मुझे चाहे कितना भी तनाव हो जाए, मैं चाहे कितना भी एडजस्ट कर लूँ, मैं चाहे कितना भी सफ़र कर लूँ, बट मेरे किसी भी अपने को, मेरे किसी भी रिश्ते को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पहली एनर्जी आपके लिए मेच्योरिटी की ये कह रही है ना। बट अभी क्या आपके अंदर आ रहा है कि बहुत लंबा जीवन निकल गया है ना, समय बहुत निकलता जा रहा है, एक डार्कनेस या एक माइंड में कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि इतना करने के बाद भी
कोई इंसान कैसे मुझे फॉर ग्रांटेड ले सकता है, कोई इंसान कैसे मेरे साथ इस तरह की चीज़ें कर सकता है। पावर की अगर मैं बात करूं तो आपका जो सहस्रार चक्र है वो कंप्लीटली यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। कुछ होने से पहले, इंट्यूशन पावर मतलब कुछ होने से पहले, किसी के बोलने से पहले, किसी के आने से पहले आपको उस परिस्थिति का, उस व्यक्ति का, उन चीज़ों का आभास हो जाना है ना। तो आपको ये आभास बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिए कि मेच्योरिटी से तो चीज़ों को चलिए हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप को ना थोड़ा सा कनेक्शन और बनाइए डिवाइन से, क्योंकि आपका मुझे जो डार्कनेस दिखाई दे रहा है ना अभी, या थोड़ा सा स्लो आप दिखाई दे रहे हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस से, यानी कि आपकी थर्ड आई और आपके थॉट चक्रा से आप मुझे स्लो दिखाई दे रहे हैं ना। चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, चीज़ों को ठीक से बोल पा रहे हैं ना, किसी को ये बता पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या तकलीफ चल रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी डाउन लग रही है। आपको लगता होगा कि टाइम टाइम पे जब मुझे सही बात कहनी होती है, जब मुझे सही तरह से रिएक्ट करना होता है, या जब मैं अपनी परिस्थिति को सही तरीके से रख सकता हूँ, उस टाइम पे क्या हो रहा है, मैं चुप हो जाता हूँ ना। और बाद में, या मैं चुप हो जाती हूँ और बाद में मुझे क्या लगता है कि नहीं, मुझे तो ऐसे बोल देना चाहिए था, ये सही नहीं था, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें आपके साथ घट रही हैं ना, अचानक से माइंड ब्लैंक हो जाना, उस परिस्थिति पे उस तरह से रिएक्शन ना दे पाना, उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल ना पाना ना, एकदम से डिप्रेशन में चले जाना या एकदम से हाइपर हो जाना है, तो वो किस लिए हो रहा है कि एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। जब सह लेते हैं ना, जब थक जाते हैं, जब क्या कहें कि पावर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है ना, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव पर्सन हैं तो आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है या आपको आराम की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको भी आराम की ज़रूरत है। पावरफुल पर्सन के लिए, एनर्जेटिक पर्सन के लिए या स्पिरिचुअल पर्सन के लिए स्पिरिचुअल डोज बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपको अगर अपनी इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो आपके लिए हमारे पास ऐसी बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, जो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 9312844654। इस पर आप व्हाट्सएप करके क्लासेस के बारे में, अपने आप को, अपनी ऑरा के बढ़ाने के बारे में, अपने आप को और ज़्यादा डिविनिटी के करीब लाने में, या जो अभी आपके साथ संघर्ष चल रहा है ना, अच्छे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है कि मेरे में सडनली ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो इस एनर्जी को क्लीन करने के लिए बहुत सारे सेशंस हैं, क्लासेस हैं, जो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी बहुत हो गई ना, और कहीं तो सहना बहुत हो गया ना, लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ हो गई जो आपको अंदर अंदर तोड़ रही हैं, आपको अंदर अंदर खा रही हैं, बहुत प्रतीक्षा भी हो गई है ना। होली स्पिरिट, आपके जीवन में ना अचानक से कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी आने वाली है आपके लाइफ में, जब आप अपने आप ये महसूस करेंगे कि आपके आसपास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके आसपास कुछ होली स्पिरिट्स हैं ना। आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय हमें ऑब्वियसली कोर्ट से तो चाहिए नहीं होता है ना, हम फैमिली लाइफ में हैं तो हमें न्याय किससे चाहिए होता है, ईश्वर से चाहिए होता है, प्रभु से चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है होली स्पिरिट का कि याद रखिए, आपने जो भी अब तक सहा है, जो भी आपने मैच्योरिटी दिखाई है, आपने अपनी लाइफ का उद्देश्य पूरा किया है ना। आपने अपना ये मैच्योरिटी दिखा के पॉजिटिव अकाउंट बढ़ाया है। कर्म का दो तरह का अकाउंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने अपना पॉजिटिव अकाउंट बना लिया है, बढ़ा लिया है, आपने अपना पॉजिटिव अकाउंट बहुत अच्छा कर लिया है। तो अब आपकी लाइफ में क्या है, मिरेकल होने की बारी है। तो शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं, और अब तक इस वीडियो पे रुके हुए हैं तो इसीलिए रुके हुए हैं कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जो लोग ना स्किप करके देखते हैं, जो लोग, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है ना। मे बी ये मिरेकल का कार्ड छूट जाए बहुत सारे लोगों से, मे बी नेक्स्ट कार्ड छूट जाए, तो कहीं ना कहीं मैसेज छूट जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी वीडियो देखें, जिसका भी वीडियो देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। अगर आप इसी तरह की और नॉलेज चाहते हैं तो टैरेट विद आर के मेरा दूसरा चैनल है,
आप उसको फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी या सुनने को मिलेंगी कि कैसे हमारी लाइफ में कुछ छूट जाता है। तो कहीं ये मिरेकल आपकी लाइफ में छूट ना जाए। नेचुरली आपकी लाइफ में आपने जो जो किया है ना, जो जो आपने सहा है, जो पीड़ा आपको हुई है, आप देखेंगे जिन लोगों ने आपको पीड़ा दी है, जिन लोगों ने आपको तनाव दिया है, उनके साथ कुछ कुछ ना कुछ घट रहा है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको दुख देने के चक्कर में, आपको तनाव देने के चक्कर में, आपके साथ गलत करने के चक्कर में वो खुद एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और नेगेटिविटी में जा रहे हैं। कुछ लॉसेस शायद होने शुरू हुए हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप इशू बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत मेजर चल रहा है। हो सकता है वो आपसे ना बता रहे हो सकता है वो आपको ना दिखा रहे हो, बट यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप इश्यूज जो है बहुत गहरे से चल रहे हैं। ये जो आपको होली स्पिरिट का कनेक्शन है, हो सकता है आपको कोई इंट्यूशन आ रही हो, अभी अभी ऐसा लग रहा हो कि मुझसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मुझसे कोई कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कहने की और कनेक्शन की कोशिश हो रही है, ये आपको क्लियरली मैसेज है आपके जो भी गुड कर्मास हैं उनका रिजल्ट आने का, जिसका हम कहते हैं न्याय मिलेगा। न्याय कैसे मिलता है? अचानक से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बात सुनना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में अगर कोई कमी थी, आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे ये पाना था या मुझे ये चाहिए था अपनी लाइफ में, या मैं इस चीज़ में पीछे रह गया, तो नेचुरली जो जो आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे थे कि होना चाहिए, बट वो नहीं हो पाया और सारी गलत एक्सेप्टेंस होती चली गई, सारे गलत लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ गलत लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाएंगे और मिरेकल्स आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाएंगे। अब मिरेकल्स कैसे घटते हैं? आपको अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो मेच्योरिटी की एनर्जी आ रही है वो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन में लेके जा रही है ना। बहुत मेच्योर होना भी कई बार अच्छा नहीं होता है, हर चीज़ को मेच्योरिटी से डील करना भी कई बार अच्छा नहीं होता है। कभी कभी बच्चा भी बन जाना चाहिए, कभी हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए। तो यहाँ पे जो होली स्पिरिट्स हैं वो यही कह रही हैं कि ब्लेसिंग्स तो मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको करना क्या है? आपको अलर्ट रहना है कि आपके आसपास क्या घट रहा है, आपकी ऊर्जा कैसी हो रही है, आपके विचार कैसे हो रहे हैं, आपके मन में क्या चीज़ आ रही है। तो जब आप इस ऊर्जा पे, इन विचारों पे और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना शुरू करेंगे, तो वहीं से आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल निकल के आएगा। जो रास्ता आप ढूंढ रहे थे, जहाँ पे आपको जाना था, जो परिस्थिति आपको नेगेटिविटी में लेके जा रही थी और जहाँ आपको पॉजिटिव होना था, वो सारे के सारे आपकी एक ब्लेसिंग्स के रूप में, एक पॉजिटिव पावर के रूप में वो आपके पास आना शुरू होंगे। वो ब्लेसिंग्स जैसे ही आपकी आनी शुरू होगी तो वो आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होगी, वो आपकी सोल से कनेक्ट होगी और आपको अपने अंदर से कुछ गाइडेंस आने शुरू होंगे। समझ रहे हैं? आप ये देखेंगे कि अचानक से मेरे अंदर से बहुत सारी ऐसी भावनाएं क्यों हो रही हैं। न्याय के लिए आपको किसी को कर्स नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। न्याय के लिए आपको सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, अपने वर्क पे लगना है। अगर आपको अंदर से डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है कि नहीं, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, देखिए सामाजिक रूप से मैं रिश्ते में रहना चाहता हूँ या मेरी प्रॉब्लम है, बट मुझे मेंटली नहीं रहना है, मेंटली मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं इस टाइम पे, आपको उन पे वर्क करना है। देखिए सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा है, डिवाइन ऑर्डर ना। क्या एनर्जी आ रही है? डिवाइन ऑर्डर आपके लिए। अब कुदरत कुछ नए पोर्टल्स खोल रही है, कुदरत कुछ नए रास्ते खोल रही है, और ये रास्ते कहाँ से आते हैं? मेरी अपनी बॉडी के अंदर से आते हैं। जो लोग 7 चक्रास को समझते हैं, जो लोग हीलिंग एनर्जी को समझते हैं, वो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कुदरत आपको आदेश दे रही है, कुदरत आपको कह रही है कि जो भी आपको फील हो रहा है अभी परिस्थिति में, हो सकता है कि वो किसी लेवल पे नकारात्मक हो और आपको पॉजिटिव लग रहा है, आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मैं भले ही कितना भी गलत बोल रहा हूँ या कितनी भी गलत बोल रही हूँ, बट ये इस टाइम पे ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं दिखानी है, मुझे यहाँ पे अब अपना पक्ष रखना ही है। तो डिवाइन ऑर्डर आपको यही कह रहा है कि जो आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपको अंदर से लग रहा है कि यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना चाहिए, तो वो आपको फॉलो करना है। जो आपकी
गट फीलिंग कह रही है, जो आपकी इंटेंशन कह रही है, जो आपकी इंट्यूशन पावर कह रही है, उसको आपको 100% फॉलो, इंट्यूशन को 100% फॉलो करना है ना। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करेंगे तो पास्ट में आप देखेंगे कि जिन्होंने भी आपको पीड़ा दी है, जिन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, जो सताया गया है ना, झूठ बोला गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि जैसे चीटिंग की एनर्जी होती है ना, एक्चुअल में कुछ हो रहा है बट बताया कुछ जा रहा है ना। चीज़ें घटनाएं कुछ घट रही हैं बट आपको रियलिटी नहीं पता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ना। मन बाहर से दिखाया जा रहा है कि वो आपके बहुत अपने हैं, बट आपकी तकलीफ़ को नहीं समझा जा रहा है, आपकी पीड़ा को नहीं समझा जा रहा है, बल्कि हो क्या रहा है, आपकी पीड़ा को बढ़ाया जा रहा है। उसको जितना आप कहते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, तो सामने वाला उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है ना। और आप रिश्ते को बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी प्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। अब नहीं करना है। आपकी जो इंट्यूशन कह रही है कि इस परिस्थिति में मुझे ये रिएक्शन देना चाहिए ना, आपको वही करना है। आपके अंतरात्मा से जो चीज़ें आ रही हैं, पास्ट में जो आपने सीखा है, वो आपके लिए लेसन हो सकता है। 2025 बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत बेकार गया, बहुत नेगेटिव गया, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत एक तरह से लाइफ में नेगेटिव ही रहा ना। तो अगर 2025 आपके लिए नेगेटिव भी रहा है ना, तो वो एक लर्निंग पीरियड था। यहाँ पे आपने अगर बहुत सारे लोगों के ऐसे चेहरे देखे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो कहते हैं कि हम इतने लंबे टाइम से रिलेशन में थे, हम इतने लंबे टाइम से इसमें थे, बट एक नया रूप मुझे उस इंसान का देखने को मिला, एक नई एनर्जी उस इंसान की मुझे देखने को मिली जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा घटा है तो यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर, ईश्वर की आशीर्वाद आपको ये मिला है कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने उस लेसन को सीखा। अगर आप उस लेसन को नहीं सीखते या पास्ट में आपके साथ ये नहीं हुआ था तो उस रिश्ते की रियलिटी सामने नहीं आती। आपके अंदर की जो थकान है, आपके अंदर की जो पीड़ा है, आपके अंदर का जो तनाव है, वो हील होना बहुत ज़रूरी था। आपको उस चीज़ को फेस करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप उस परिस्थिति को फेस नहीं करते तो सामने वाले की, क्या कहते हैं ना, जैसे पोल नहीं खुलती ना, रियलिटी सामने नहीं आती। सामने सामने बहुत अच्छा बना जा रहा है, पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं या बुराइयां भी नहीं हो रही हैं, तो ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आपको सिर्फ दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है ना। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। और देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या निकल के आपकी एनर्जी आ रही है। आज तो आपके लिए ना, मैं क्या बोलूँ, सारी की सारी ना शक्ति की एनर्जी आ रही है। देखिए 3 कार्ड आए हैं, तीनों ही शक्ति के कार्ड आए हैं। पहला, आप मैच्योर थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपका सहने का मतलब जो है होली एमेथिस्ट है ना। जो भी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे थे ना, जिनके लिए आप न्याय की बात कर रहे हैं, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि आपने बहुत सहा है, पेन सहा है, अभी जो करंट में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अंदर जो भी उभर रहा है उस पर फोकस कीजिए। पास्ट के जो चैलेंजेस हैं, पास्ट की जो पीड़ा है, उसको भूलने का नंबर है। क्योंकि आप, आपके पास ना, आप देखिए कि, और मैं इस पर एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल चाहते हैं ना, बहुत जल्दी पूरा ऑफिस आपको दिखाऊंगी, अगर आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप देखिए कि कलर क्या आए हैं आपके पास, शक्ति के तो आए हैं, साथ में तीनों कलर के आए हैं ना। ब्लू पावर, इसको बोलते हैं हम एमेथिस्ट ना। इस तरह की बहुत रॉक्स हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एमेथिस्ट। ये मेरे यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टोन आपको मिलेंगे, एमेथिस्ट, पायराइट एंड सिट्रिन। हर घर में ये होने चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको एमेथिस्ट दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि कार्ड की एनर्जी ने मुझे कहा है कि आपको शक्ति की ज़रूरत है, आपको पावर की ज़रूरत है, आपको। तो अगर आप अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, आप अपने आप को चाहते हैं कि चैलेंजेस से मैं निकल जाऊँ, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज ना रहे, हाँ, मैं अपनी एनर्जी पे काम कर पाऊँ, जो मैं फील करते हूँ या करती हूँ मैं उस पे काम कर पाऊँ, तो ये बेस्ट क्रिस्टल है। आपके घर में
होना ही होना चाहिए। आप इसकी ब्रेसलेट पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, एमेथिस्ट की पहनते हैं, बट ये आपके पूरे घर को क्लीन करेगा। ये आपके चैलेंजेस को, जैसे कि आपके इसमें आया है कि मूव ऑन करना है उन चैलेंजेस से ना, आगे बढ़ना है उन चैलेंजेस से, आगे अपने आप को क्या करना है, ग्रो करना है उन चैलेंजेस से। तो इसलिए एमेथिस्ट मैंने आपको दिखाया, क्योंकि होली एमेथिस्ट का कार्ड आया। होली एमेथिस्ट क्या कह रहा है आपको कि जितने भी चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस थे, वो निकलने की बारी आ गई है, वो दूर होने की बारी आ गई है, और आपको भी अपना फोकस इन चैलेंजेस से हटाना है। आपको फोकस कहाँ करना है, जो आपकी डिजायर्स थी। जो पहला कार्ड था ना, परिस्थितिवश मैच्योरिटी से सब कुछ डील करते रहे और अपने आप को भूल गए। हाँ, इतना सहा कि अपनी लाइफ ही एक तरह से ख़त्म कर ली, इतना सहा कि अपने आप को फॉर ग्रांटेड तो बहुत छोटी चीज़ है, हर परिस्थिति में अपने आप को झुकाया, हर परिस्थिति में अपने आप को, कहते हैं ना, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपने मन को मार दिया ना, ये था। बट अभी क्या करना है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, होली एमेथिस्ट, सबसे पहले तो एमेथिस्ट अपने घर में ज़रूर रखिए, पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, बट ये रॉक एमेथिस्ट का अलग ही एक घर की, ऑफिस की, हर चीज़ की ओरा को क्लीन करता है, मिरेकलस चेंज लाता है लाइफ में। और यहाँ पे आपको मैसेज भी होली एमेथिस्ट का आया है। पास्ट के चैलेंजेस ना मैच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है, ना प्यार से डील करने की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जैसा घट रहा है उसको घटने दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अपना फोकस, अपनी शक्ति, अपनी पावर वहाँ डाल चुके हैं, और धीरे धीरे आप ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि तीनों एनर्जी शक्ति की आना ये बता रहा है कि आप अंदर से ड्रेन हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपकी शक्ति खत्म हो चुकी है। विल पावर थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उसको क्यों गलत जगह पे लगाना है, उसको क्यों नेगेटिव जगह पे लगाना है, उसको अपनी प्रोग्रेस में क्यों नहीं लगाना ना, अपनी डिज़ायर्स पे क्यों नहीं लगाना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है स्पिरिचुअल लाइन में ही जाए, नहीं, आपकी डिज़ायर्स कुछ भी हो सकती हैं। तो आपने भी जो जन्म लिया है, ये जन्म आपने अपनी डिज़ायर्स को भी फुलफिल करने के लिए लिया है। वरना मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे से पर्सनल सेशन लेते हैं या ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे से पता है, फिर आना पड़ेगा। और ये तो गीता भी कहती है, बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। अगर अपनी डिज़ायर्स को पूरा नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, और फिर से वही लोग मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये लोग फिर से अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो आज ही होली एमेथिस्ट का मैसेज है कि अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए, अपनी डिज़ायर्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो वैसे ही मिलेगा ना, क्योंकि इससे पहले मिरेकल का कार्ड है, स्पिरिट आपको पहले ही मिरेकल की बात कर रही है। बट वो मिरेकल होगा कब? आप फोकस कर रहे हैं, जो लोग आपको तनाव दे रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं उन लोगों पे, उन परिस्थितियों पे जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। फोकस कहाँ करना है? उस परिस्थिति पे फोकस करना है जो आपकी विश फुलफिलमेंट करे। यानी कि आपका ये जो होली एमेथिस्ट का कार्ड है, ये आपको ये समझा रहा है कि आपका फोकस गलत जगह है। आप उन चैलेंजेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पास्ट में सब कुछ सह के देख लिया। हाँ, आपने पास्ट में सब कुछ करके देख लिया, बट उससे न्याय नहीं मिला है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आप अपनी एक जर्नी लेके आए हैं, आप अपनी एक लाइफ लेके आए हैं, तो आपको अपनी डिज़ायर्स पे, मुझे जहाँ जाना है, जो करना है, हाँ, सामाजिक रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, वैसे तो सामाजिक रूप से आपने पहले भी रख के देखा है, कुछ नहीं हुआ होगा, बट अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने का वक्त आ गया है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का वक्त आ गया है, अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाने का वक्त आ गया है। अगर आप इन कार्ड्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना, लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से चैलेंज करती हूँ। मैं इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, मैं कुंडली से ज़्यादा कार्ड पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज वो आपकी करंट एनर्जी को पकड़ते हैं। तो अगर आप मेरे से कोई रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप सेंटर पे बुक कराना चाहते हैं तो भी 9312844654 पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कहीं दिल्ली से कहीं बाहर से हैं और ऑनलाइन सेशन बुक करना चाहते हैं, तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ना सेशन बुक कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किया है या शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, प्लीज़ 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 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब लास्ट मैसेज डिवाइन का आपके लिए कि अब ये तो सब हो गया कि फोकस, लेकिन मेन आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए, आपको तो एमेथिस्ट रख ही लेना चाहिए। शक्ति जो ड्रेन हो रही है, अगर आपने इस मैसेज से सिर्फ इतना ही अपनी लाइफ में चेंज कर लिया कि जो शक्ति ड्रेन हो रही है उसको वापस पाना है, क्योंकि बार बार शक्ति के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे भी। अगेन ब्लू एंड सी ब्लू, 2 कलर का कार्ड आया है, तो अगेन आपकी शक्ति के
मास्टर जीसस आपको कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आपको फॉरगिव भी करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि वो लोग अच्छे हैं या वो लोग पॉजिटिव हैं या उन्होंने कुछ अच्छा किया है। ये आपको इसलिए करना पड़ेगा कि आपको अपने रास्ते पर चलना है, और आप उस डार्कनेस के साथ ना, उस एनर्जी के साथ नहीं चल सकते जो दूसरे लोगों ने आपको दी है। अगर आपको अपने पाथ को एनलाइटनमेंट में जाना है, एनलाइटेड करना है, अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो सारे जो भी दुष्ट लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको माफ़ करना पड़ेगा ना। आपकी जो लाइटमेंट का पाथ है, एनलाइटमेंट का पाथ है, वो खुल चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, और वो सबसे शायद क्लोज रिश्ते हैं। वो लोग हैं जिनसे कभी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। तो हीलिंग पॉसिबल है, अगेन हीलिंग पॉसिबल है, आपका मार्ग खुलना पॉसिबल है, आपको आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होना पॉसिबल है, वो पूर्ण होना पॉसिबल है। बट आपको करना क्या पड़ेगा, दिल से उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जर्नी में ये लोग बार बार कष्टकारी बन के आते रहेंगे, ये लोग बार बार नेगेटिव बन के आते रहेंगे, ये लोग बार बार आपकी उस ऊर्जा को खराब करते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको इन लोगों का विचार आएगा आपका मन भटकेगा। तो जीसस यहाँ पे कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए उन लोगों को, है ना। उनकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी सोल प्योरिटी के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, सब कुछ आपको अपने लिए करना है। अगर कोई आपसे माफ़ी झूठ में भी मांग रहा है ना, तो दिल से सच में माफ़ कर दीजिए। आप देखिएगा कि जैसे ही आप उसको माफ़ करेंगे और माफ़ करके अपने रास्ते पे बढ़ जाएंगे, उसने जो भी आपको तकलीफ दी है, जो भी कर्म दिए हैं, जो हम न्याय की बात करते हैं, उसका न्याय शुरू हो जाएगा। अभी न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और आप जो न्याय की बात कर रहे हैं, आपने वो न्याय की जो कहते हैं ना तराजू, आपने अपने हाथ में ले रखी है। हाँ, आप उस न्याय को अपने हाथ से तोलने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर के न्याय पर भरोसा कीजिए ना, इसलिए फॉरगिव कीजिए, आपने अपने हार्ट चक्रों को बड़ा कीजिए, अपनी अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान कीजिए, अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने पे ध्यान दीजिए। आप देखेंगे जितनी एनर्जी आप दूसरे व्यक्ति को ठीक करने में, दूसरे व्यक्ति की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में, दूसरे व्यक्ति की लाइफ को अच्छा करने में लगा रहे हैं, और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी वहाँ से आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, फिर भी वहाँ से आपको एक नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है हर टाइम पे, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना आपकी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ना सामने वाला व्यक्ति आपको समझ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इन दोनों कार्ड्स की भी बात मान लेंगे, आज से, अभी से जो भी आपका एम है लाइफ का, जो आप नहीं कर पाए पूरा, उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। एक एंजल मैसेज आप लोगों के लिए कि आपको इस रीडिंग से एंजल क्या बताना चाह रही हैं। देखिए, 2 कार्ड आए, मैंने एक मैसेज मांगा था ना, पुरुष और प्रकृति ना। अगेन क्या हो रहा है, शक्ति की एनर्जी कम हो रही है, तो यहाँ पे पुरुष और प्रकृति का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर ना। जो अब शक्ति की एनर्जी कम हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो जो फॉरगिवनेस है ना, माफ़ करो, आगे बढ़ो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। यू आर जस्ट लाइक अ मदर ना, सब कुछ सहती है, जो अभी तक आप सह रहे हैं सब कुछ सहती है, दर्द सहती है, फिर भी अपने बच्चों को प्यार करती है और आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। मदर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति पतझड़ से, जब उसके पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, सब सूख जाता है, तो प्रकृति बदला नहीं लेती, क्या करती है, मूव ऑन हो जाती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी अगेन शक्ति का कार्ड है, आप पावरफुल हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। इसका ये मतलब नहीं है, शक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फीमेल हैं तभी आप पावरफुल होंगे, नहीं। आपको अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है ये आपको देखना है, आपको अपनी पावर को कैसे बढ़ाना है ये देखना है, आपको अपनी डिज़ायर फुलफिल कैसे करनी है ये देखना है। तो पुरुष और प्रकृति आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, पर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अब आपके लिए खुद के लिए करने का वक्त है, खुद की एनर्जी को बदलने का वक्त है। जिस यात्रा पे आप आए थे ना, जो भी आपकी एज है, जब आपका जन्म हुआ था तो आप अपनी एक यात्रा पर आए थे। अब उस यात्रा को समझ के उस यात्रा पे चलने का वक्त है। न्याय का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस कैसे करें, आप दूसरों को कैसे उनके हाल पे छोड़ें। हाँ, तो हो
आज की रीडिंग में आपको समझ में आया होगा कि आपको न्याय कैसे मिलेगा, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हाँ, बगलामुखी, माँ कामाख्या, माँ तारा आपकी हेल्प करें। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी